भाई साहब क्या डिफेंड किया रोहित भाई, एक नंबर कप्तानी। ऐसा लो स्कोर जहां हर कोई मान चुका था कि भाई अपसेट के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। भारत किसी कीमत पर यह मैच जीत ही नहीं सकता। वहां से यह मैच अपना हो गया। तभी तो कहते हैं ना कि क्रिकेट इज द गेम ऑफ ग्रेट अनसर्टेनिटीज। साथ ही ये भी कहते हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अगर किसी को कोई डाउट भी था ना तो कल वो खत्म हो गया। भाई ये पाकिस्तान के जबड़े से मैच निकाल रहा है। ये हार भी पाकिस्तान को सालों तक नासूर की तरह चुभेगी, क्योंकि ये लोग अपनी नालायकियों से पिटे हैं। कल हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ा। टॉस आप जीते, 4 तगड़े पेसर लेकर के आप चल रहे थे। बारिश आकर के कंडीशंस आपके अनुकूल हो गई। कोलैप्स हमारा हो गया। आपको स्कोर इतना बढ़िया मिल गया। हर बॉल में सिर्फ एक ही रन बनाना था। विन प्रेडिक्टर भी हमसे रूठ गया था। 2022 में कम से कम 15% तुम्हारे हक में था। कल तो सिर्फ 8% था। इसके बावजूद भी आप मैच नहीं जीत पाए। 46 बॉल में सिर्फ 47 रन ही बचे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। वहां पर जादू किया इंडियन टीम ने। अब चलिए जादू तो ठीक है, यह मैच हमारे बॉलर्स ने बना करके दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन भाई हमारे बल्लेबाजों ने जो रायता फैलाया है, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर कोई शर्म लिहाज बची नहीं है। देखिए, अगर ये मैच हम जीते हैं तो इसमें पाकिस्तान की बेवकूफियां भी रही हैं, जो जीता हुआ मैच हार गए। लेकिन इन सबकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो हमारी बैटिंग की है ना, जो इनको इतना करीब लेकर के आई। बॉलिंग अच्छी हुई, उस पर बाद में बात करेंगे। लेकिन चलिए पहले बैटिंग की खबर लेते हैं। हो सकता है कि एंड रिजल्ट्स देख करके आप खुश हो गए हो, होना भी चाहिए। भाई इंडिया जीता है, आप सब कुछ भूल गए हो, वो ब्लंडर्स इग्नोर कर गए हो जो कल बैटिंग में हुई थी। लेकिन जो सच्चा फैन है उसके मन में यह सवाल रिपीट पर रिपीट कर रहा होगा, वो उनका सॉल्यूशन ढूंढ रहा होगा। भाई हम लोग चाहे जीत गए, लेकिन अगर सामने ऑस्ट्रेलिया होता तो हमें उधेड़ करके चला गया होता। तो आइए जरा बैटिंग पर बात करते हैं। हमने पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि चाहे विराट इस आईपीएल में बतौर ओपनर टॉप स्कोरर रहे हो, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे ओपनिंग करवाना, वो भी डायरेक्ट वर्ल्ड कप में, ये सही नहीं है। उनकी नेचुरल गेम है एंकरिंग की। इन पिचेस पर आपको विराट कोहली जैसा एक प्लेयर चाहिए होता है जो कि बेस्ट एंकर है, लेकिन नहीं, हमने तो जिद पकड़ी है ओपनिंग करने की। अब चाहे मारने के चक्कर में ही वो आउट हो रहे हो, कोई बॉल बेस्ट किए बिना, लेकिन दिक्कत तब होती है जब नीचे कोई नहीं बचता है। इस पिच पर ओपनर यशस्वी जायसवाल होने ही चाहिए थे, किसी भी कीमत पर। आप बिना किसी मतलब के उन्हें बाहर नहीं बिठा सकते हैं। वो लड़का बिना डरे कूदता है, इतनी अच्छी शुरुआत देता है। अगर आउट भी हो जाए तो उसके बाद संभालने के लिए विराट कोहली तो है, जो कि गेम चलाते हैं, दूसरे प्लेयर को फ्रीडम देते हैं। यही ठीक है इस टीम के लिए और खुद विराट के लिए भी। विराट के कब से बैक टू बैक लो स्कोर आने लगे T20 वर्ल्ड कप में। वो बंदा मॉन्स्टर है भाई, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये शुरुआती मैच है, लेकिन आगे इसके बिना काम नहीं चलेगा। तो जितनी जल्दी हो सके ये बात गांठ बांध लीजिए। भाई एक बात मैं आपसे खुल करके कहना चाहूंगा कि चाहे कल अपने टॉप स्कोरर थे पंत, जहां बाकियों की हवा टाइट थी, वहां 138 प्लस के स्ट्राइक रेट से 42 की शानदार पारी खेली। पर जिस अंदाज में वो कल खेले, कितनी बॉलों में लप्पे मारे, क्या नंबर 3 की प्रोफाइल के लिए ये चीज ठीक है? भाई कितनों ने सवाल उठाए इस चीज पर, क्योंकि इनके 1 नहीं 2 नहीं 4 कैचेस छूटे थे। अगर वो कैच पकड़ लिए जाते तो ये मैच किसी भी हालात में इंडिया नहीं जीत सकता था। भाई हम सबको पंत की स्टाइल पता है। हालांकि कल स्ट्राइक काफी अच्छा रोटेट किया इन्होंने, रन आते रहे जब तक ये थे, ट्राई करते रहे कुछ ना कुछ। लेकिन ये गेम प्ले नंबर 3 पर तभी जस्टिफाई होगा जब विराट डीप ले जा रहे हो और बाकी लोग बल्ले घुमाए। नंबर 3 तो वैसे तो टीम को जोड़ करके चलने वाला प्लेयर होता है, लेकिन अगर मैनेजमेंट कुछ नया सोच भी रही है तो हम उसे बैक करेंगे। और पंत ने काफी अच्छे रिजल्ट दिए हैं, बस अब इनका नंबर और स्टाइल चेंज मत करना, बल्कि उल्टा एग्रेसिव मोड में खेलना पंत भाई, क्योंकि ये नंबर 3 इतिहास रच सकता है जहां हमारे रन कभी नहीं रुकेंगे। बल्कि ओपनर आउट हो तो इनकी पॉजिटिविटी से मोमेंटम और अच्छा हो सकता है। भाई ऑलराउंडर का क्या मतलब होता है? जो बैटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है। अब फील्डिंग तो पूरी टीम ही करती है, लेकिन वो स्पेशलिस्ट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बॉलर से तो कुछ बढ़कर खेलता हो, लेकिन जिससे बैटिंग में ना तो रन बनते हो, फील्डिंग में वो कैच छोड़ देता हो और बॉलिंग करता ना हो, तो ऐसा प्लेयर किस बात का ऑलराउंडर? ये हाल है शिवम दुबे का। न तो पहले मैच में बॉलिंग की ना ही कल, और बैटिंग में कौन सा कीर्तिमान रच दिए हैं ये हमने कल देख लिया। देखिए, हम उसके लिए ना तो कोई बहुत हैवी क्रिटिसिज्म करेंगे, ना आपको ऐसा कहेंगे, क्योंकि कल ये कलेक्टिव फेलियर था। मगर ये भाई बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं दिखा रहे हैं। और अगर बैटिंग डीप रखनी भी है तो भाई जायसवाल को ही खिला लो, नहीं तो सैमसन का इतना सॉलिड ऑप्शन है। भाई क्या कसम खाई है कि सिर्फ पानी पिलाने के लिए और फैंस की गालियों से बचने के लिए लाया हो? और दूसरा केस मुझे जडेजा का समझ में नहीं आता है। भाई ने कौन सी अखंड प्रतिज्ञा ले रखी है कि किसी भी कीमत पर परफॉर्म नहीं करूंगा। यार राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गज आपके हेड कोच, अब विक्रम राठौर को तो ये पता ही नहीं है कि रिंकू रिजर्व में है, वो तो उन्हीं को ट्रेन करते रहे। मगर जड्डू क्या कर रहे हैं इस टीम में? ठीक ठाक 2 ओवर की। भाई अगर 2 ही ओवर डालने थे तो कोई पार्ट टाइमर भी निकाल देगा, पर भाई कुछ बैटिंग में भी कीजिए जिसकी वजह से आप टीम में हैं। इससे अच्छा तो एक बॉलर कुलदीप या चहल में से किसी को ऐड कर लेते, और इस वक्त इनसे अच्छी बैटिंग तो कुलदीप ही कर लेंगे। भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जडेजा कर क्या रहे हैं। इनकी जगह जस्टिफाई नहीं होती है बिल्कुल भी। लेफ्टी ऑफ स्पिनर तो अपने पास अक्षर पटेल है ही, बैटिंग में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, बॉलिंग में भी ऐसा गेम चेंजिंग 16 ओवर डाला। सही मायनों में पाकिस्तान यहीं से ये मैच हारा था। जड्डू से कहीं अच्छा कर रहे हैं।
पर जट्टू ये सब कुछ कब करेंगे समझ के परे है। तो भाई अभी आप पर और कितना भरोसा किया जाए, आप अभी और कितना खून चूसेंगे। कल आपने एक चीज नोटिस की, ओवर हुए थे 11, ऋषभ पंत ने 27 बॉल्स खेली थी, ओवर हो चले थे 14। इन ओवरों में स्ट्राइक सिर्फ 5 गेंद का मिला पंत को, वो भी लास्ट बॉल पर तो कभी चौथी पर, और अगली बॉल पर पंत जो कि सेट थे वो भी आउट हो गए। ये नालायकियां थी हमारे बल्लेबाजों की। यार कॉमन सेंस होना चाहिए, आमतौर पर तो होना ये चाहिए कि जब मेरे शॉट सही से नहीं लग रहे हैं तो समझदारी यही है कि कम से कम मैं एक सिंगल लेकर के स्ट्राइक उस बल्लेबाज को दूं जो सेट है। लेकिन नहीं, इनको बनना है शक्तिमान, डॉट बॉल्स खेलते गए और फिर गंदे शॉट्स मार करके आउट हो गए। यहीं से मोमेंटम की ऐसी तैसी हो गई। आलम कुछ ऐसा रहा कि 4 ओवर में हमारे महज 8 रन बने, 4 विकेट भी गिर गए। जो रन रेट कभी 8+ का था वो 6 पर आ गिरा, क्योंकि हमारा मिडिल ऑर्डर सिंगल तक नहीं ले पा रहा था। इतना गंदा कोलैप्स, 89 पर 3 से सीधे 119 पर सिमट गए। तो हमारा मिडिल ऑर्डर ढंग से खेलना कब शुरू करेगा? सेंसिबल क्रिकेट तो कहीं दिख नहीं रही है। और सूर्या भाई थोड़ी तो शर्म कर लो यार, आपने क्या कसम खा रखी है कि तेज और सपाट पिचेस पर ही रन बनाने हैं। अहमदाबाद में जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, बॉल थोड़ी फंसी तो आप भी फंस गए। आज तक ये समझ में नहीं आया है कि आप उस दिन सारे शॉट पीछे ही क्यों ट्राई कर रहे थे, और कल ये समझ में नहीं आया कि T20 का नंबर 1 बैट्समैन जिसके पास सेम लाइन लेंथ वाली बॉल पर 2-3 अलग तरीके के शॉट खेलने की कला है, उससे सामने शॉट क्यों नहीं खेले जा रहे थे। तारीफ यहाँ पर राउफ की भी बनती है, भाई ने शानदार बॉलिंग की। मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि ये बंदा हमारे खिलाफ ही कमबैक करेगा, जिसने कर दिया। हमने ये स्वॉट एनालिसिस वाली वीडियो में भी कहा था और वो सच हो गया। तो भैया हम लोग तुक्के नहीं मारते हैं, हमारे स्वॉट एनालिसिस की एक एक बात सटीक और सच निकलती है। तारीफ पाकिस्तान के बॉलर्स की बनती है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा कल उनका। भाई ठीक है, जीत गए, गंदी परफॉर्मेंस की तब भी हार से बच गए, लेकिन हार जाते ना तो बेइज्जती बहुत होती। अब इज्जत बचाई बॉलर्स ने, जिसके सरदार थे जस्सी भाई ने हारी हुई बाजी पलट दी। उसके बाद बाबर रिजवान और फिर बड़े बुजुर्गों के विकेट लेकर के भाई ने लगातार 2 मैचों में मैन ऑफ द मैच बनकर के जो गर्दा उड़ाया है, उसकी दहशत हो रखी है सामने वाली टीम में। बॉलिंग हार्दिक ने भी शानदार की। अब चाहे बैटिंग में आउट बॉल में जाकर के खाता खुला हो, कुछ न कर सके हो, मगर उसकी भरपाई बॉलिंग से अच्छी कर दी। अक्षर ने भी बढ़िया काम किया। हालांकि अर्शदीप थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन यार सिराज का क्या, भाई को कोई क्रेडिट ही नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ, कोई विकेट नहीं मिला। भाई ने महज 19 रन दिए 4 ओवर में। जब एक में 19 देते थे तो सब गालियां देते थे, तो भाई इनके लिए तालियां भी बजा दीजिए। और इन्होंने वो जो 3 बार डबल लिए थे ना, उसको कभी मत भूलना, नहीं तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। पाकिस्तान ने तो कभी सुस्त फील्डिंग तो कभी ओवरथ्रो से नालायकियां की, लेकिन उनकी फुर्ती नहीं, प्रेशर बनाया, डिफरेंस क्रिएट किया। मुझे लगता है कि अभी 10 रन और बन सकते थे अगर ये रनआउट ना होते। पर भाई ने जो योगदान दिया है उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। पंत के वो कैचेस और DRS भी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थे, टॉप नॉच। तो उम्मीद करते हैं कि गलतियों से सीख ले भारतीय टीम और इस जीत के बाद ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। तो बाकी आपका इस मैच के बारे में क्या कहना है, आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।